हेलो फ्रेंड, मैं आपका तरम मेरा लेके आऊँ एक नई वीडियो जिसमें बताऊंगा आपको डेंटल एप्लीकेशन के बारे में। सिटी डेंटल एप्लीकेशन में टीथ की स्कैन कैसे कर सकते हैं, सबसे इजी सबसे आसान ट्रिक। सबसे पहले हमने क्या करना है, पेशेंट के फेस का स्कैन करना है, मैक्सिलरी साइनस से लेके नीचे मैंडिबल तक, ताकि हमारा एरिया आ जाए। उसके बाद हमने पेशेंट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, डेंटल एप्लीकेशन में केस को लोड करना है। जब केस लोड हो जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा स्कल है, स्कल को जो टीथ के लेवल पे ओरिएंटेशन को हमने टिल्ट करना है ताकि एक्सेल में हमें अच्छे से मिल सके। उसके बाद हमने एक्सेल पे जाके इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एक एक टीथ छोड़ के हमने इसको ट्रेस करना है, ताकि हमने जो फिल्मिंग में देनी है वो एक एक टीथ छोड़ के देना है, बट फिल्मिंग में पूरा हमें अच्छी तरह से दिखाई देगा। ठीक है, जो हमने करना है ट्रेस, वो जहाँ से हमारे टीथ स्टार्ट होते हैं उससे थोड़ा सा पीछे, ताकि अच्छे से ट्रेस हो सके। ठीक है, तो अभी जो हमने लास्ट में डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करके आप देखोगे तो आपका जो ट्रेसिंग है वो आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, आप राइट क्लिक करके इसको एरिया कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, जितना आपको एरिया चाहिए। ठीक है, तो आपको जो एरिया है प्रॉपर आपको मिल गया है। मिलने के बाद तो अच्छे से ज़रा देख लेना है। ठीक है, तो मैंने राइट ऑप्शन क्लिक करके इसको एरिया कम या ज़्यादा कर रहा हूँ। सही है, तो मैंने इसको ओके कर दिया है। ये देखिए एरिया कम करके आपको दिखा रहा हूँ, बट मैं प्रॉपर एरिया उतना ही लूँगा जितना मुझे चाहिए। ठीक है, जिसमें प्रॉपर टीथ मिल जाए। जब इसकी ग्राफ्टिंग करी जाती है तो प्रॉपर दांत की करी जाती है। उसके बाद अभी मैं स्टार्ट एवेल्युएशन पे जा रहा हूँ। तो जो हमारा स्कैन है वो सेव हो गया है, जो हमने स्कैनिंग पोजीशन करी हुई है। ठीक है, तो ये देखिए जो हमारा कॉर्नर में हमें मिल रहा है, इस पे सैज के कट लिए जाएंगे। ठीक है, राइट जा से लेके लेफ़्ट जा तक हमने जितना एरिया लिया है, जो उतना एरिया हमें शो हो रहा है। देखोगे आप राइट साइड में थोड़ा सा एरिया ज़्यादा है, लेफ़्ट में कम है। वो इसलिए तो सैज में आपको जो इसके टीथ देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या होता है इसमें जो सैज में बहुत अच्छे तरीके से दिखते हैं, जो रूट्स होते हैं कि कितना डीपली ग्राफ्टिंग करनी है और कितना ऊपर करना है, प्रॉपर जो साइज़ होता है वो सैज में ही मिलता है। इसकी रिपोर्ट होती है वो प्रॉपर सैज में ही करी जाती है। ठीक है, तो कितना नीचे से थिकनेस रखनी है, कितनी मिड से रखनी है, कितनी अपर से रखनी है। ठीक है, तो यदि आपका सारा ओके हो गया है तो आपने इसमें एक और बताता हूँ, जो हमारी नर्व होती है। ठीक है, क्या होता है जब हम टीथ की ग्राफ्टिंग करते हैं तो देखना होता है उसमें, जैसे मैंने बताया कि साइज़ कितना है। ठीक है, कभी कभार होता है जो रूट्स होते हैं ज़्यादा डीपली चले जाते हैं, नर्व को टच करते हैं तो फेशियल पाल्सी होने का खतरा हो जाता है। इसीलिए इसमें बहुत अच्छे से बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पेशेंट का बीपी, शुगर या प्रेगनेंसी तो नहीं है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही इसमें दांतों को छेड़ा जाता है, इसकी ग्राफ्टिंग करी जाती है। ठीक है, यदि आपने इसको ट्रेस कर लिया, ट्रेस करने के बाद आपको सैज का लिमिटेड एरिया का मिल जाएगा, उसकी आपने अलग से फिल्मिंग बनानी है। एक तो आपने पूरी फिल्मिंग कर देनी है, उसके बाद जो अलग से फिल्मिंग उसी बनानी है जिसमें आपने नर्व को ट्रेस करा होगा। ठीक है, तो ट्रेस करने के बाद जो आपकी फिल्म है वो आपने ईजिली बना देनी है। जैसे ये देखिए मैंने एक इतना एरिया दिया है, उसके बाद आपने नीचे सैज दे देने हैं कि मैं हमने इतने से इतना राइट में, लेफ़्ट से जो ट्रेस करा होगा लेफ़्ट में शो कर देने हैं। ठीक है, तो इसमें फिल्मिंग का कुछ ज़्यादा इशू नहीं होता। तो हो सकता है तो आप इसमें 3D दे सकते हो कि कौन सा दांत हिला हुआ है, टूटा हुआ है। ठीक है, कितना डीपली गया हुआ है, दांत कौन से टेढ़े हैं, कौन से दांत अंदर को गए हुए हैं। मिप में दोगे तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई देंगे इसमें टीथ। ठीक है, तो मे भी आप इजीली समझ गए होगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल।